ओलिवेरा एज कम्पेयर टू अपोनेंट बनता भी नहीं था 155 पे कि उसको फाइट देते, सबको पता था कि इलिया ने मारना है उसे। फ्रांसिस नगानो के पास सिरिल गान की फाइट से पहले टेक्निक नहीं थी, स्पीड नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ पावर था। भाई एक फाइट है जो थोड़ी मजाक वाली फाइट थी, जो बातें बड़ी बोली गई थी, बेनिल डेरिश वर्सेस मनी मोइकानो। ग्राफ नीचे नहीं आ रहा यूएफसी का? आ रहा है, पता है क्यों? एरा खत्म हो रहा है ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हाजिक चांडियो और वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एमएमए घंटा। आज मेरे साथ एक नहीं दो गेस्ट हैं। एक को तो आप जानते हैं, बिलाल भी। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं। और दूसरे गेस्ट है, थोड़ा इंट्रोडक्शन को देता हूँ। वो आपने मेरी कुछ फेमस पिक्चर्स देखी होंगी 2022 के KO1 इवेंट के, और इनका बड़ा हमसे पुराना ताल्लुक है और इनको बड़ा शौक है एमएमए का, समझे हर एमएमए इवेंट का इनको पता होता है। और उनका फेवरेट फाइटर भी मैं अभी से बता दूं, एलेक्स परेरा। तो दूसरे गेस्ट हैं हमारे अलीम भाई। शामा, कैसे अलीम भाई? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? वेलकम टू एमएमए घंटा, मेरी पहली पॉडकास्ट है। अच्छा जी, तो आप दोनों पहले बताओ, मैं पहला सवाल किससे पूछूं? पहला अलीम भाई से पूछे? नहीं, क्यों? अलीम भाई पहली मर्तबा आए हैं तो नहीं इतना अच्छा, तो पहले मैं भाई बिलाल से पूछूंगा। बिलाल, आप मुझे बताओ क्या चल रहा है एमएमए वर्ल्ड में, स्पेशली यूएफसी में। कैसा गया आपका पिछला हफ्ता, और जो फाइटों के बारे में हमारी बातें हो रही थी, कैसा जो आपको लगा, जो हमने प्रिडिक्शंस दी थी? प्रेडिक्शन तो काफ़ी सही थी हमारी, बस मेन इवेंट देख के काफ़ी दुख हुआ मुझे। नहीं, वो तो होना ही था। क्या बोलोगे अली भाई? यार देखो, मैंने और तुमने भी ये बात कही थी, मैंने तुमको कहा था 50-50, लेकिन 2 मिनट के अंदर जिस तरीके से, मतलब एक उसने राइट हैंड मारा है और अगला बंदा हमारा डाउन, ये उम्मीद नहीं थी मुझे भी, ये मैं भी कहूँगा, क्योंकि ये बात जो रोगन ने भी कही थी कमेंट्री के दौरान कि वो गिरा राइट हैंड से है, लेकिन उसको फुल आउट जो है ना लेफ्ट ने किया है, जो फॉलो अप लेफ्ट था। 2-3 कॉम्बिनेशन, 2-3। हाँ, अब्दुल्ला की एक मिसाल है ना कि इसको एक मारूंगा ये दूसरा मांगेगा भी नहीं, तो यही हुआ है। उसको राइट पड़ा, बिल्कुल, तो दूसरा नहीं मांगा फिर। लेकिन बात सारी है कि हमें सबको पता था ये होना है, जैसा उसने बोला वैसा किया इसने, जैसे मैकग्रेगर बोलता था कि बिल्कुल जो भी बोलता था, प्रेडिक्ट करता था, वही किया उसने, और उसी एग्जैक्ट 3 मिनट के अंदर करूंगा, वही हुआ। और बात सारी ये थी कि लोग बोल रहे थे कि अगर चार्ल्स नॉकडाउन होता है तो ये नीचे जाएगा तो पकड़ लेगा, लेकिन इसने नीचे भी गया यार, उसने गार्ड पास किया है चार्ल्स का, मतलब हाँ, उसने ब्रेसिल पे नहीं किया था जब वो गार्ड पास किया था उसने। नहीं ना, फिर जब चार्ल्स जा रहा था उसके लेग लॉक पे, फिर जाके वो उठा है, लेकिन उसने गार्ड पास किया था चार्ल्स, दोबारा गार्ड पे नहीं आया, वो रेसल पे नहीं आया। उसको पता था, उसने एक होशियारी की। अब लोग है ना, खासतौर पे ये वाले कि देखा ये नीचे नहीं गया, ये नीचे नहीं गया, वो चला गया था। भाई वो दूसरे राउंड पे गया था और ये पहले राउंड में से फड़का दिया था। इसको पता था कि मैं दोबारा मारूंगा, ये दूसरा नहीं मांगेगा, तो यही हुआ, वो उठा, इसने मारा और बंदा नीचे। एक्सपेक्टेड भी मैंने नहीं किया था कि यार अर्ली कट लगेगा 20 सेकंड के अंदर ओलिवेरा को, जो आई कट शुरू में ही लग गया था। वो भी बिल्कुल क्योंकि ब्लड जब आंखों में भी जाहिर है उसकी जा रहा होगा शुरू में, तो काफी मुश्किल होती है फाइट करने में। यार देखो, फाइट की बात नहीं, मैं इस दफा बोलूंगा स्ट्रेटेजी थोड़ी सी गलत थी। आपने डस्टिन पोरिये की फाइट देखी थी? इसी तरह उसने इलिया को भी डस्टिन पोरिये समझ गया कि मैं अंदर जाऊंगा, डर्टी बॉक्सिंग करूंगा, इलिया तंग होगा, इसको टेक डाउन। नहीं, इलिया तो यही चाह रहा था कि आप अंदर आओ, मैं आपको काउंटर करूं, वही हुआ। इस तरह आप माइकल चैंडलर को कर सकते हो, इन लोगों को आप नहीं कर सकते। चैंडलर उस, मेरे ख्याल में, क्योंकि वही बात है, वो खामजाद की तरह ब्रॉल करता है। जैसे जब खामजाद गिलबर्ट बर्न्स के खिलाफ जो फाइट थी, वो ब्रॉल कर रहा था, उसका कोच राउंड के ब्रेक में भी उस पर चीख रहा था कि ब्रॉल नहीं करो। चैंडलर ने गेची के खिलाफ भी यही किया था कि आके बस दम मैं इसको मार दूं। नहीं, तो बात सर ये थी कि लोग ये मतलब अजीब बातें कर रहे हैं। मैं बोलूँगा इलिया ने एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ फाइट की। देखो, आपको ग्रैपलिंग आती है, लेकिन आपको ये पता है कि मेरे हाथ में पावर ज़्यादा है, तो आप ऑब्वियसली नॉकआउट पे जाओगे। और दूसरी चीज़ है, इस्लाम के वो 1 पंच की वो पावर नहीं है जो इलिया के पास है। बिल्कुल। तो उसने ठीक किया, उसने बोला उठाओ उसको। अब लोगों को ना हर चीज़ में उंगली करनी होती है, तो लोग ये बोल रहे हैं कि इस्लाम ये किया वो किया। तो इस्लाम भाई 2 राउंड पे गया था, वो इस्लाम को केज भी लगा तो था। वो मिली नहीं थी ना अपॉर्चुनिटी गार्ड वाली भाई, मिलती जैसे वो नॉकडाउन सेकंड राउंड में हुआ, फर्स्ट में होता वो तब भी जाता। बात सारी है, अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं, बनानी पड़ती है। उसने बना तो बात सारी है, अपॉर्चुनिटी थोड़ी मिलती भाई, ये थोड़ी चेस का गेम है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको बनाना पड़ता है। वो इलिया ने उसको बनाया, मतलब उसने इलिया के साथ डर्टी बॉक्सिंग कोशिश की। आपने देखा इलिया का डिफेंस बहुत अच्छा था। बिल्कुल,
आपने देखा होगा चार्ल्स अगेंस्ट द केज दबा रहा था इस्लाम को, जब इस्लाम उसको ले गया था अगेंस्ट द केज, चार्ल्स ने उसको किया था काउंटर, और चार्ल्स ने उसको अगेंस्ट द केज लगाया था थोड़ी देर के लिए। इलिया से ऐसे नहीं कर पाया। इलिया को पता था कि मुझे उसे डिस्टेंस रखना है, इतना डिस्टेंस कि मेरी रेंज का हो, उसकी रेंज का ना हो। दूसरी चीज ये कि इलिया पीछे भी बहुत जा रहा था, उसको पता है अगर फ्रंट किक खाऊंगा इसकी रेंज बढ़ती रहेगी, वो किकिंग पे ही रहेगा, जैसे डस्टिन पोरिये के साथ था। तो आप क्या बोलना चाहोगे इलिया के बारे में कि इलिया ने यार मतलब बहुत वेरी नाइस। अब मुझे देखना है क्या होता है। इस बात पे मैं एक जरा स्विच लूंगा। नेक्स्ट कौन? अगर आप देखा जाए अंकल डेना प्रिविलेज मनी, वो तो फिर पैडी की फाइट बनती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मनी वाइज, हाँ मनी वाइज मैं कहूँगा जो मेरे दिमाग में है, ठीक है, वो ये है नेक्स्ट जस्टिन गेची, आर्मन और उसकी पैडी की फाइट हो, जो जीते वो नेक्स्ट। नहीं, अभी न्यूज़ वगैरह लीक हुई थी कि पैरी पेमलेट वर्सेस जस्टिन गेजी नहीं, वो पैडी ने ही डिनाई कर दिया। तुम लोग पागल हो अगर तुमको लगता है कि मैं अगस्त में फाइट करूंगा। नॉर्मली सीधी इनकी फाइट बनती नहीं है, क्योंकि पैडी और भले उनका बैड ब्लड जितना भी है, जब उसने कॉल आउट किया था कि भाई फाइट से एक दिन पहले तुम्हारी कमर में दर्द हो जाता है, तो जो रोगन ने गलत ले लिया था, वो अरमान को कह रहा था। और ये तभी उसके बाद कॉल आउट पे डेना वाइट ने कहा था कि ये कभी भी होना नहीं चाहिए था, वो ले रहे मेन इन द रिंग। भाई वायलेंस फैमिली भी उसकी वहां थी। देखो आर्मन लास्ट फाइट में जो भी हुआ, नीना ड्रामा है या वेट उसने मिस किया या जो भी, वेट ही मिस किया। डेना वाइट मुझे भी यही लगता है, वेट ही मिस किया। डेना वाइट कंफर्म कर रहा है अभी कि देखो लास्ट टाइम वेट मिस किया, इस दफा इसने बैकअप फाइटर एज अ बैकअप फाइटर वेट दिया है, तो वो आ गया। बट फिर भी वो उसको डायरेक्ट मुझे नहीं लगता फाइट देगा, क्योंकि देखो इट्स बिजनेस, ठीक है ना, पैसा भी तो देखना है ना। गेची स्टार है, उसकी फाइट बिकती है। जब से वो यूएफसी में आया, मैंने उसकी एक फाइट मिस नहीं की, तुमने भी नहीं की होगी, ज्यादातर सारी देखी होंगी, आपने भी सारी देखी होंगी, ठीक है ना। तो गेची बिकेगा और मेरे ख्याल में उसका हक भी बनता है। 2 विन्स उसके पास, 3 विन्स सीधी सादी हैं लॉस के बाद, मैक्स हॉलोवे के बाद। वो 2 बार फिजीव से लड़ा है, दोनों जीता है वो भी शॉर्ट नोटिस पे। हाँ बिल्कुल, फिजीव का शॉर्ट नोटिस है, इसका थोड़ी दोनों का ही होगा ना। ये फाइट एक्सेप्ट तो कर रहा है ना, से थी ना, हुकर को तो इससे मारा है ना। नहीं ना, डैन हुकर इंजर्ड हो गया। नहीं हाँ सही हुकर से भाई। देखो कुछ हुकर से थी। अभी आप लोग पैडी की बात करें, कुछ फाइट हैं जैसे एडासानिया और उसका था चामा का था, वो ना एलेक्स पेरेरा कहीं भी रैंकिंग में नहीं था, लेकिन वो जब फॉर द सेल आउट आपने उसको दिया चांस, क्योंकि आपको पता था कि बिकेगा। डेना वाइट के बोली लगती है भाई, डेना वाइट वो मिसाल है, डेना वाइट के लिए सूट करती है, हर चीज की कीमत है। डेना वाइट वो चीज है, डेना वाइट की कीमत है पेपर व्यूज। लेकिन देखो पेरेरा ने स्ट्रिकलैंड को केओ किया था, ठीक है ना। वो जो हुक उसने उस स्ट्रिकलैंड को मारा था, वो उससे मैंने हुक मारना सीखा है कि जिस तरीके से वो पीछे से पाँव उठा के और आता है ना। टॉप 5 में था स्ट्रिकलैंड। पैडी को टॉप 5 के में किसी के मतलब प्रूव करना होगा, फिर उसको ऐसे। पैडी ने टॉप 10 वाले से किया। चैंडलर 8वें 9वें पे। अब तो मेरे ख्याल से नहीं, टॉप 10 से हट गया। अब दूसरी चीज मुझे समझ नहीं आ रही, चैंडलर को मारने के बाद चैंडलर 6th या 7th पे था जब इससे फाइट की पैडी से। पैडी ने उसको टॉप 10 में था ना। अब देखो एमएमए में क्या कहती है, अगर आप टॉप 10 के किसी फाइटर को भी मारते हो और टीकेओ स्पेशली कर देते हो या केओ कर देते हो या सबमिट करते हो फिनिश, तो आपके चांस ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, क्योंकि आपने एक टॉप 10 वाले को फिनिश किया। सही बात है। अब गेची मतलब चैंडलर को मारने के बाद ये आ गया था 8 नंबर पे। अब समझ नहीं आ रही कि 7th या 8th से ये 10th पे कैसे चला गया, कैसे गया। ये फाइट हुई, ठीक है, इलिया की, उसके बाद इसको पीछे धकेल दिया था कि इसका चांस कम बने उससे, क्या बोलते हैं, इलिया से। और देखो इलिया क्योंकि लाइट वेट की रैंकिंग में नहीं था, वो चैंपियन बना, सारे एक नंबर नीचे आ गए। ये नोटिस किया। इस्लाम तो मेरे ख्याल में अब लाइट वेट की रैंकिंग में है भी नहीं है, लेकिन वो नंबर 1 होगा पाउंड फॉर पाउंड में। लाइट वेट में भी अब तो डिवीजन ही छोड़ दिया ना उसने यार, लेकिन नंबर 2 पे है मेरे ख्याल से वो। चलो उससे लेकिन वो एक्टिव तो जैसे मैकग्रेगर था, वो तो था ही नहीं, फिर भी 8वें 9वें 7वें पे वो बन रहा। जोज वाला सीन है, कितना टाइम बीच में नहीं लड़ा गान से पहले 2-2.5 साल, तब भी नंबर सिरिल गान से पहले, तब भी पहले प्रिविलेज थी ना उसको डेना की। डेना मैं बताऊं, जब मनी है डेना उधर है। था। लेकिन इन्होंने जो अभी कंट्रोवर्शियल अभी एक डिसीजन हुआ है ना कि भाई इलिया डिजर्व टू बी द पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1, तो
सर जी मैं वो बहुत गलत है यार। वो भाई कैसे वो कभी मेरी भी बात नहीं सुनो, होना चाहिए। सही इधर है, आई एग्री। इधर ही आप दोनों को मैं नहीं, देखो- क्योंकि एक सॉरी, ठीक है ना, इस्लाम जेडीएम से लड़ता है, हाँ पहले राउंड में फिनिश करता है, हाँ इस्लाम वापस नंबर 1 पे आएगा या नहीं? इस्लाम किसी भी राउंड में करे वो तब भी पहले पे आएगा, लेकिन बात Exactly. उस पे नहीं है एज कम्पेयर टू इलिया। भले उसने लेजेंड्स को नॉकआउट मार दिया, अलेक्जेंडर को मारा, हॉलोवे को मारा, उसके बाद ओलिवेरा को भी मारा, पर तुम ये भी देखो गैप डिफरेंस कितना आया है। जैसे 145 में लड़ा, ये चैंपियन बना, डिफेंड किया और डायरेक्ट नेक्स्ट डिवीजन में चला गया। क्लीन आउट इसने कभी भी नहीं की अपनी डिवीजन। मेरी बात सुनो ना, अगर आप डिसीजन से जीत रहे हो और अब ऊपर आ रहे हो और एक बंदा नॉकआउट मारा जिस तरह वो बोल रहा है, फिनिश कर रहा है, अब उसने लेजेंड्स को नॉकआउट मारा, ठीक है, अब उसने बोला कि भाई मैंने जितने ग्रेटेस्ट थे ना, ग्रेटेस्ट ऑल टाइम में आते थे ना दोनों फेदरवेट्स, ग्रेटेस्ट फेदरवेट क्या है, मैक्स होलोवे का आता है और अलेक्जेंडर वोल्कानस्की का आता है। इसने बोला भी दोनों को केओ करूंगा, दोनों को केओ किया। मैक्स को किसी ने नहीं मारा, इसने मार दिया, ठीक है। मैक्स लाइटवेट की रैंकिंग का था, टॉप 10 में था, सही है, गेची को मारने के। वो तो उससे डिवीजन जंप, मतलब ऊपर गया था एक डिवीजन। हाँ, तो गेची को मारा उसने, बीएमएफ जीता, अब वो दोबारा नीचे आया। अब टेक्निकली ये लड़ा लाइटवेट से, लाइटवेट नीचे आया गया, इसने उसको केओ किया, इसने 2 दफा बेल्ट डिफेंड किया अपना, ठीक है, इसने डिफेंड तो किया ना एटलीस्ट, इससे बोला मैं जा रहा हूँ ऊपर दोबारा, ठीक है। अब बीइंग अ चैंपियन, तो इस्लाम ने भी अगर देखा जाए, इस्लाम ने वोल्कानस्की से 2 फाइटें की हैं, दोनों हाँ, बिल्कुल वो तो फेदरवेट है, उसकी तो बनती नहीं टेक्निकल के लाइटवेट को करे चैलेंज, सही है। इस्लाम ने भी यही किया, ठीक है, इस्लाम ने 2 दफा मारा उसको, एक दफा डिसीजन पे किया, एक दफा केओ हो गया। इस्लाम जेडीएम के पास जा रहा है चैलेंज करने, वो सब कुछ ठीक लग रहा है। इसने 2 केओ किए बैक टू बैक, इसने 2 बैक टू, उसने 4 दफा डिफेंड किया, उससे सिर्फ थोड़ी है 4 मरतबा डिफेंड किया भाई। देखते जाओ तो कितने लोग हैं, 6-6 7-7 दफा डिफेंड कर रहे हैं। उस्मान हो गया, कितने फाइटर्स हैं। वो स्टान की भी बात थी ना, तब यार वो मेरे भी वेट क्लासेस जंप ऐसे नहीं करते थे। वो सही है, लेकिन अभी टाइम भी बदल गया है, पता है। कोविड के बाद से 2022 में अगर आप देखो, ठीक है, 21 में उस्मान ने 3 बार डिफेंड किया था, ठीक है, गिलबर्ट बर्न्स, मास्विडाल, फिर कोबी, ठीक है। मास्विडाल तो 2 दफा किया है। हाँ, लेकिन पहला 2020 में था ना, फाइट आइलैंड पे जो पहली फाइट थी, वो जब उसने केओ किया था, वो तो पहला फुल क्राउडेड शो था, सही है। अब मेरा नहीं ख्याल कि अगर गौर से देखा जाए तो 4 से ज्यादा कोई एज सच डिफेंड कर पा रहा है। दूसरा ये कंपटीशन की बात है, स्ट्रीक भी बहुत बड़ी थी एज अ चैंपियन इस्लाम की। आप देखो, वो डिवीजन में रहा, उसने मारा, इससे देखो ना, शॉर्ट नोटिस पे लड़ा। पॉइंट ये है कि आप शॉर्ट नोटिस पे लड़ो, फिर तो वही बात होगी, इलिया नीचे वाले से लड़े, बैंटम वेट वाले से लड़े, 2 दफा मारे भाई। उसने मारा फेदरवेट चैंपियन को, जो नीचे की कैटेगरी का, 2 दफा उससे किया और 2 दफा जेन्युइन से डिफेंड किया ना उसने। 2 दफा तो उसको फाइट मिली ना, वो तो मांग रहा था भाई उस टाइम भाई, मिल गया। अब उस पे इलिया के खिलाफ क्यों? अगर इलिया ने 2 दफा मारा, केओ किया, ठीक है, तीसरी दफा उसको कर दिया। इलिया 2 डिवीजन का चैंपियन है, 2 डिवीजन का फिलहाल चैंपियन है, पहले वहां से क्लियर करके आया, फिर ऊपर आया, तो पाउंड फॉर पाउंड बनता है उसका। नहीं यार, वो नॉन स्टॉप आ रहा है भाई, मारता आ रहा है यार। उसने फेदरवेट में कितनी फाइट्स की हैं वोल्कानोव्स्की से पहले? 4-5 जितनी भी की हो, अभी तो है ना 2 डिवीजन के चैंपियन है वो। हाँ, बिल्कुल है। जितने भी आप देखो, जो भी 2 डिवीजन के एक्टिव चैंपियन थे, वो पाउंड फॉर पाउंड में नंबर 1 आए थे। डीसी आया था, डीसी इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन 2 डिवीजन का चैंपियन था, तो वो पाउंड फॉर पाउंड पे आया। अमांडा न्यूनेस भी आई। तो बात सारी है कि अगर ये 2 डिवीजन का चैंपियन है तो उसका बनता है ना पाउंड फॉर पाउंड। फेदरवेट भी इसने क्लीन किया, तो इस्लाम भी रहा है ना कितना यार। इस्लाम इतना एक्टिव नहीं रहा, तो इस्लाम देखो मिलती ना यार भाई। वो इस्लाम साल में 2 फाइट्स लड़ता है एवरेज, एक लड़ता है। तो इस तरह बात है, इस्लाम और खबीब लड़ते कम थे। अगर आप बाकी लाइटवेट को देखो या बाकी काफी फाइटर्स हैं वो लड़ते हैं बार बार। केविन हॉलैंड को देख लो, हर हफ्ते तक बहुत सारे फाइटर्स हैं, लड़ते रहते हैं। मतलब बहुत उनकी होती है कि जैसे आपने बोला 2021 में 3 दफा डिफेंड किया उस्मान ने, तो 3 दफा डिफेंड किया उसने। परेरा पिछले साल यार, परेरा के रिकॉर्ड देखो ना, परेरा ने भी इसी तरह किया, डिफेंड पे डिफेंड, डिफेंड पे डिफेंड, शॉर्ट नोटिस पे। तो बात सारी ये कि मेरे हिसाब से इलिया का बनता है। अब इस्लाम अगर जीत जाए जेडीएम से, इस्लाम फिर आ जाएगा ऊपर। इस्लाम एक्टिव नहीं है, ये 2 डिवीजन चैंपियन बन गया, तो मेरे ख्याल से कोई इसमें नहीं होने चाहिए कि अगर इलिया पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 है। इससे ये भी पता है दिखेगा कि इस्लाम जब अगली फाइट करता है कब होगी। मुझे तो लगता है वो फुल चिलिंग मोड में अभी, ठीक है ना, अपनी खेती बाड़ी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो बात सारी ये कि अब नीचे वाले जो थे वो भी तो एक स्टेप ऊपर आ रहे हैं ना। पेंटोजा ऊपर आया, और क्या अब क्या बोलो, पेंटोजा उधर ही रहना चाहिए, ऊपर आएंगे ना। पेंटोजा तो ऐसे डिजर्विंग मोर है इलिया टपोरिया से यार। उसका चौथा डिफेंस था ये,
चौथा डिफेंस था, उसके बाद विनिंग स्ट्रीक भी 8 चल रही है Winning उसकी, streak हर भी बंदे है। से लड़ा है तो पेंटोजा, बात हर सारी बंदे को है कि मारा है पेंटोजा उसने। दूसरे पे थोड़ी है भाई, तीसरे चौथे पे, दूसरे पे है, तीसरे पे है। लेकिन अब एक तीसरे पे है शायद ना। छोटा सा फर्क ये भी हो कि इलिया अनडिफीटेड है, पेंटोजा के 5 लॉसेस हैं। हाँ, तो बात सारी है कि अगर आप देखो ना, इस्लाम को भी था खबीब, आप देखो डोमिनेंसी पे देखते हो ना आप, ये थोड़ी विनिंग स्ट्रीक या लूजिंग स्ट्रीक, आप ये भी देखो किसको मारा है और किस तरह मारा है, तो उस तरह जो क्लियर करे ना एक चीज को, उसको आप ऊपर लेके आते हो। तो ओलिवेरा एज कम्पेयर टू अपोनेंट बनता भी नहीं था 155 पे कि उसको फाइट देते, कि सबको पता था कि इलिया ने मारना है उसे। इलिया तो ओपन था ना, कोई भी दो, इलिया ने ये थोड़ी बोला ओलिवेरा दो, तो उसने इलिया तो अरमान इस्लाम को इलिया क्यों भाई, किया था? इलिया तो चाह रहा था इलिया कि तो इस्लाम अरमान को की उसने फाइट मना हो। किया था भाई फाइट से पहले। किसको? अरमान को। अरमान का उसने नहीं मना किया, उसने मना भाई किया उसने था कहा मैं जब कंटेंडर फाइट क्यों लूं, उसने ये बोला मैं चैंपियन हूं, ये मैं कंटेंडर फाइट नहीं लूं, उसने बोला मैं इस्लाम से लड़ना चाह रहा हूं, उसने इस्लाम को चैलेंज किया, उसने किसी और को नहीं किया। इस्लाम ने बोला कि मैं ऊपर जा रहा हूं, इस्लाम अगर इसको क्लियर करता, अच्छा इस्लाम ने एक वैलिड रीजन दी फायदा कि मैं नहीं इसको था ना, मारूंगा, कि तो तुमने यही- अभी वही रीजन बिल्कुल, दी बिल्कुल। अलेक्जेंडर मैं वोल्कानोव्स्की वाली। वही वाली, तो इस्लाम ने बोला कि मैं इसको मारूंगा, तो सब बोलेंगे दोबारा फेदरवेट को मारा है, तो इस्लाम ने सही किया, मैं इस्लाम की बात पे भी एग्री करता हूँ, लेकिन रैंकिंग ना मूव होती रहती है, अगर आप एक्टिव हो, आप मार रहे हो और ऊपर आके चैंपियन बन गए हो, तो आप ऊपर आओगे भाई, सही बात है। आप टेक ओवर कर जाओगे ना। अब एक और नीचे के जो फाइटर्स है, अब देख लो क्या नाम है उसका जो बैंटम वेट के चैंपियन है, मेरा भी ऊपर आ रहा है, अभी देखो ऊपर आया ना वो एक फाइट करके, अब वो साल में जितनी फाइट करे, अगर वो फिनिश करेगा किसी को, ओमेले को दोबारा फिनिश किया उसने, तो मतलब आया ना ऊपर, उससे पहले डिसीजन नंबर पे था। 2 पर है भाई। तो वही बात है ना, प्रोग्रेस करते रहोगे, अब आपको एक्टिव रहना है, अब आप अब अनटिल अनलेस यू आर जॉन जोन्स। हाँ, वो फिर अगेन प्रिविलेज है डायनामाइट का। तो अब अगली फाइट के बारे में क्या बोलोगे, इलिया की अगली फाइट किससे बनती है? यार भाई मैं कह रहा हूँ जस्टिन गेची, मेरे पास एक सॉलिड वजह है। हाँ, इलिया का आप दोनों ने ये नोटिस किया, इलिया इतना किक हैवी नहीं है, पंच पे जाता ठीक है। गेची लो किक्स, मुझे ये देखना है लेकिन गेची हिट्स भी बहुत लेता है यार, वो सही है, मतलब इलिया में पावर है, हो सकता है गेची भी केओ हो जाए, ठीक है, क्योंकि गेची केओ हुआ है, उसको ओलिवेरा ने पंच मारा था बड़ा भारी किस्म का, उसको फिजीव ने नॉकडाउन किया था, उसको चैंडलर ने भी पहले राउंड में मारा था, पोरिये ने मारा था, ठीक है ना, तो वो केओ हो सकता है। एडी अल्वारेज ने केओ किया था बिल्कुल। टू उसके चिन्स की भी नॉर्मली बात करें जस्टिन गेजे की, तो इलिया की चिन बहुत स्ट्रांग है, ये शायद सबको पता नहीं होगा। ओलिवेरा ने राउंड के शुरू में उस पे एल्बो लैंड की थी, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल जॉ के ऊपर, क्लीन एल्बो, और इलिया उससे हिला भी नहीं था, तो इलिया भाई ठोस है वो, मतलब छोटा है हाइट में, और मतलब वेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो ठोस बंदा है, सॉलिड है वो। 155 में अगर इस टाइम पे इलिया की कोई फाइट बनती है ना, अगर इसे डिफेंड करना है, तो वो अरमान से बनती है। नहीं, क्योंकि स्ट्राइकिंग हाई लेवल रेसलर अरमान जैसा और इस्लाम जैसा 155 में कोई भी नहीं था, नहीं है। सही है। ओलिवेरा का अब सीन क्या है, आपको जब लगती है ना तो आप सारी चीजें भूल जाते हो। हाँ बिल्कुल सही है। अब उसकी चिन बहुत ही ज्यादा वीक है, आप इस बात को माने या ना माने, हर बंदे ने उसको यार देखो, अब उसको स्ट्राइकर इलिया जैसा मारे तो ऑब्वियसली भाई उससे तो कोल्ड ही नॉकआउट होना है यार। उसको इस्लाम ने मारा था राइट, वो आर्म ट्रायंगल लॉक करने से पहले तो वो मारा था, तो वो गिरा था ना। पहले डस्टिन पोरिये ने मारा था, चैंडलर ने मारा था, तो उसको हर बंदा कनेक्ट करेगा, अच्छा शॉट हो जाएगा। मुझे दूसरी रीजन ये लगती है इसके चिन की फारिग होने की वजह, ये वेट बहुत कट करता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा वेट कट करता है ना। ये इसकी मैं मिसाल पेरेरा की दूंगा, जिस तरह पेरेरा को आदेसानिया ने केओ किया लाइट हैवीवेट पे, कोई करके दिखा नहीं, इस तरह कोई भी एनक्लेव ने रखे थे ना, एनक्लेव ने कनेक्ट किए थे, हो सकता था, होने को कुछ भी हो सकता है, हो सकता था अगर टाइम ज्यादा होता उसके पास, कुछ भी हो सकता है। इफ्स एंड बट्स नहीं हुआ तो नहीं ना, हम हो सकता है, हमें पता है। अच्छा, फर्स्ट फाइट हुई थी इजराइल आदेसानिया और पेरेरा की, वही लकी मोमेंट था उसके पास कि जैसे उसे लगी फौरन बेल बज गई, 5 राउंड लड़ा वो, 5वें में आखिर में मार दिया उसने पेरेरा को। बोलते 5 सेकंड पहले मारता, उस पे क्यों आ रहे हो? भाई नॉर्मल बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल बात भाई। हम इस पे ना कि अलीम भाई ने जो बोला कि वेट कट की वजह से चिन आपकी इफेक्ट होती है, तो वही था कि एनक्लेव ने कनेक्ट किए, उस तरह उसने रिएक्ट नहीं किया जिस तरह वो मतलब पहले हुआ था ना। पहले राउंड में आप बोल रहे हो एडेसानिया के खिलाफ वो हिल गया था पूरा एनक्लेव, तो एडेसानिया से भी बड़ा अच्छा खासा किया था, अच्छा एडेसानिया वाला नहीं था कि वो पूरा यार। चलो ओलिवेरा तो गिर जाता है ना, ओलिवेरा गिर जाता है, ओलिवेरा गिरा नहीं है, पेरेरा गिरा नहीं है। ओलिवेरा की सिचुएशन बहुत बुरी है, ओलिवेरा को मेरे ख्याल से वेल्टरवेट पे जाना चाहिए, नहीं उसको रिटायरमेंट लेनी चाहिए यार। 38 इयर्स ओल्ड है आज़िक,
Nobody और cares. किधर रिटायरमेंट आई वुड यार 38 की उम्र में तुम उसको 170 भेज रहे हो हाँ, यार। मतलब ये याद है वो एक फाइट सेट हुई थी नेट डियाज वर्सेस खामजाद चिमाएव के लोगों ने बोला था कि जो है कि डेना वाइट इज फीडिंग द डियाज ब्रदर्स टू द वुल्व्स, ये वही वाली बात है। तो नहीं भाई 170 उसका नहीं, time एक दो और आ गया फाइटें कि लड़ो, भाई, अल्लाह हाफिज़, कोच करो। मेरी एक थ्योरी है ना, मैं पता है मुझे भी, एक्सपीरियंस फाइटर होता है ना जो आपकी यंग एज में होता है ना, वेट कट करके वो एक्टिव होता है, रिकवर कर लेता है, आपकी रिकवरी स्लो होती है, तो मेरे हिसाब से ये बेहतर करेगा अगर वेल्टर वेट में जाता है। अगर ये इतना बड़ा लाइट वेट है कि इसको कट करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसको 1-2 फाइट्स वेल्टर वेट में करनी चाहिए। नहीं अब तो रिटायर हो जाए। देखो कोशिश कर सकता है जिस तरह टोनी ने की थी, एक टोनी या तो दो, फारिग है, वो छोड़ दो, वो तो हाँ। खत्म हो चुका है ना, वो तो हंसी आ बात रही ही है उसको। खत्म हो चुकी है। नहीं भाई, कल इधर उस दिन बंदे तुमने support करते तुमने हैं मुझे टोनी याद को। आ रहा है आप कुछ दोनों ने तभी। देखा वो थाईलैंड एफसी में कहीं पे टोनी हाँ, कर रहा था, उसको सारे किसी लड़ ने रहे हैं, दो लोगों फौरन को ही अलग नहीं grapple कर कर पा दिया। रहा था। भाई टोनी ब्लैक बेल्ट है ग्रैपलिंग का, टोनी को पीक हो नहीं हो, लेकिन मतलब टोनी को टेक डाउन करते थे, उसकी टांगे ऐसे ऊपर है। मैं भी हाँ। टोनी का फैन था भाई। हाँ भाई, हर लेकिन कोई बात था। सारी है कि मतलब टोनी का एक वक्त था, टोनी था सही था मेरे हिसाब से। मैं अभी भी बोलूंगा टोनी चैंपियनशिप मटेरियल नहीं था। कुछ फाइटर्स होते हैं ना, जैसे कॉल्बी कमिंगटन है अच्छा है, डस्टिन पोरियर अच्छा है, गेची अच्छा है, कुछ और फाइटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो चैंपियन मटेरियल नहीं है। तो टोनी भी ऐसा ही था, गेट कीपर टाइप का था। हाँ, जैसे डोनाल्ड काउबॉय सर्रोने, बेहतरीन मिसाल है। बेहतरीन मिसाल है भाई। खैर, अब पेंटोजा और उस पे आते हैं। पेंटोजा पे आ जाओ। अच्छा जी, तो हम आते हैं को मेन इवेंट पे, पेंटोजा वर्सेस काय कारा फ्रांस। कैसे 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 ये ऐसे ये चीज। तो भाई क्या बोलना चाहोगे इस फाइट के बारे में? अलीम भाई आपसे स्टार्ट करता हूँ। जो रोगन ने बड़ा बेहतरीन बोला था, डीसी ने बोला था, कमेंट्री, मैं कमेंट्री बड़ी शौक से सुनता हूँ ना, क्योंकि जब भी रोगन, एनिक और डीसी होते हैं ना, वो बड़ी फिट तरीन बातें करते हैं। डीसी ने बोला था कि उसको पेंटोजा की लेफ्ट आर्म कंट्रोल करनी है। जिस लम्हे यही हुआ, तीसरे राउंड में उसको मार रहा था लेफ्ट से, उसने शायद राइट से मार रहा था, उसने लेफ्ट हाथ उसका छोड़ा है और फौरन उसने डायरेक्ट लॉक लगा लिया था उसने। आरएनसी। क्या बोलना चाहोगे फर्स्ट राउंड से तीसरे राउंड तक? पेंटोजा एक वो फाइटर है जिसको मैं बहुत शौक से और बहुत टाइम से देखता हूँ, ठीक है ना। वो उस बंदे की मेहनत है, वो उस बंदे की टेक्निक भी है, वो एक बहुत ऑलराउंडेड फाइटर है। उसकी स्ट्राइकिंग भी अच्छी है, उसका ग्रैपलिंग भी अच्छी है, जुजित्सु भी है उसके ग्राउंड पास, गेम भी बहुत अच्छा है। क्या बोलना चाहोगे बिलाल? पेंटोजा बिल्कुल जमीन से उठ के बना है, सड़क से उठ के स्टार बनते हैं। बिल्कुल ऐसी है। उसने बहुत मेहनत की है यार, और उसने काफी लेट भी शुरू किया है। लेट भी शुरू किया है। अब एग्जैक्ट एज तो मुझे नहीं पता, पर 22-23 के आसपास, थोड़ा और ये मैंने 25 सुना है के करीब हाँ था। शायद। और फिर भी 25-26 के था। 4 टाइटल डिफेंसेस हैं उसके। और मैच पे आते हैं तो फर्स्ट राउंड में मुझे लगा था कि यार ये डोमिनेट कर देगा, अभी के अभी फर्स्ट राउंड में ही फाइट खत्म हो जाएगी। पर सेकंड राउंड में मैंने देखा यार पेंटोजा एग्जॉस्ट हो गया था, प्रेशर देने के बाद, एंड में 3 मिनट के बाद, जैसे खमजत पूरी गैस आउट कर देता था खुद को करने के लिए, टेक डाउन वगैरह के लिए, ग्रैपल आउट करने में। तो पेंटोजा के साथ भी यही सीन हुआ। तो सेकंड राउंड काफी 50-50 था कि मुझे लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। कायकारा जैसा बंदा इसके सामने खड़ा हो गया। नहीं, कायकारा अच्छा है भाई यार, वो अच्छा है, लेकिन है देखो उसकी वही बात है जो हम अभी आते हुए गाड़ी में कर रहे थे कि देखो एक बंदा पावर पे जब रिलाई करता है और टेक्निक को वो नहीं करता ना, तो ये मसला बैठता है यहाँ पे कि आपके पास दिमाग, फ्रांसिस की मिसाल ले लो, फ्रांसिस एनगानू के पास सिरिल गान की फाइट से पहले टेक्निक नहीं थी, स्पीड नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ पावर था। कायकारा फ्रांस का मुझे वो वाला सीन लगता है कि उसके पास केओ पावर है, उसने अच्छे खासों को केओ किया है, कोडी गारब्रांड को केओ तो किया है, करता है। ओवरिंग को किया था उसने, गानू ने बहुत बुरा केओ किया था। तो कायकारा फ्रांस की टीम भी बड़ी अच्छी है, पार्टनर्स भी बड़े अच्छे हैं। सानिया का ट्रेनिंग मिडलवेट का पार्टनर वर्ल्ड है, चैंपियन, हिस्ट्री का सबसे बेस्ट फाइटर है उसके कैंप का, लेकिन क्या कर सकते हैं अभी। उसके अंदर वो डॉग फाइट नहीं है जो ब्रैंडन मोरिनो ने शो की थी 125 में। बिल्कुल, अब मोरिनो 3 दफा लड़ा है पेंटोजा से, आप तीनों राउंड ना एक्साइटेड बैठे होगे, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, शॉट्स लैंड भी करेगा, खाएगा भी, मोमेंट आएगी कि अभी टैप हो जाएगा, पर नहीं भाई, वहां से वो ग्रैपलिंग से खुद को निकाल ले। लेकिन मैं बड़ा शौक था कि पेंटोजा ने जब मारा मोरिनो को, मोरिनो बहुत अच्छा फाइटर है, वेल राउंडेड फाइटर है, वेल राउंडेड है, लेकिन पर्सनालिटी वाइज मुझे बहुत जहर लगता है। मतलब बच्चा है यार, छोटा यार, मतलब थोड़ा सीरियस हो जाओ यार तुम, जो है क्रिकेट खेलने तो बहुत अच्छा है यार मोरिनो भी, भाई आ फाइट जाओ, वाइज बहुत अच्छा है।
जो एक उसके अंदर वो डस्टिन पॉरियर वाला डॉग वाला है कि वो फ्रंट फुट पे जाके लड़ता है, तभी वो क्राउड को एक्साइट करता है। गार्ड ऐसा ना ऊपर ऐसा कवर करता है, उसकी अपनी टेक्निक है, अच्छा फाइटर है भाई। आते हैं हम अपनी तीसरी फाइट पे, फाइट ऑफ द नाइट जो थी, रोयवाल वर्सेस वैन। जब मैं फाइट देख रहा था ना तो मुझे उज़िक की एक बात, अलेक्जेंडर उज़िक की बात याद आई थी कि इफ साइज मैटर द किंग ऑफ द जंगल वुड बी एलिफेंट। यस, लेकिन वो बात सही है। लेकिन मैं वही कहूंगा, अगर कोई आप दोनों को आके बोले ना कि यार फाइट होती कैसी है मुझे दिखाओ, तो ये वो फाइट है जो आप उसको दिखाओगे। उस पे भी कुछ अजीब है, सुन बीप करने का दिल चाह रहा, कुछ बोलो नहीं बीप हो जाए, मतलब बोले नहीं गलत डिसीजन है। गलत डोमिनेंट मारा है उसने? नहीं बहुत मारा है, अजीब यार, नहीं बिल्कुल वो सही था। एंड में जो नॉकडाउन मार दिया था, ऑलमोस्ट फिनिश थी, वही बात है, थोड़े सेकंड और होते, सेकंड्स की गेम है, थोड़े सेकंड्स और होते मार देता उसको। तो क्या बोलना चाहोगे कि भाई बंदा उठ के आया, ये करके चला गया, फिर वो और रैंकिंग में भी नहीं था, टॉप 10 में भी नहीं था। सबसे बड़ी बात ये मैं कहूंगा इसको एक और टॉप 5 की फाइट दो, फिर टाइटल शॉट बनता है इसका। बिल्कुल बनता लेकिन मेरे ख्याल से पंटोजा तो उसको अभी कॉल आउट कर दिया था स्टेज पे उसने, मतलब रिंग के अंदर, ये भारी बैठा हुआ था फाइट के बाद, तो उसने बोला कि नेक्स्ट फाइट शायद ये हो, और ये छोटा है, एक्साइटिंग फाइट है, अर्ली 20s में। अब बड़े फाइटर को अक्सर छोटे वालों से मसला भी गार्ड वगैरह का काफी ज्यादा होता है, क्योंकि डिस्टेंस अगर वो क्लोज करे तो आपका गार्ड करना सही से मुश्किल हो जाता है। अच्छा यार, वो मतलब छोटे को ये होता है ना, एडवांटेज होता है कि गैस टैंक उनका ज्यादा होता है, मतलब फुर्तीले ज्यादा होते हैं, रिफ्लेक्सेस तेज होते हैं। आप जितने ओल्ड होते जाते हो ना, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, और छोटा है, कम हिट्स लिए होंगे, स्पारिंग भी कम की होगी कंपेयर टू पेंटोजा, तो उसका एक्टिविटी भी मतलब कम होगी उससे इन रिंग की, और उसकी बॉक्सिंग भी अच्छी थी यार, बहुत अच्छी थी, काउंटर उसने बहुत बेहतरीन रॉयल को मारे थे। एक फाइट है जो थोड़ी मजाक वाली फाइट थी, जो बातें बड़ी बोली गई थी, बेनिल डेरिश वर्सेस मनी मोइकानो। यार उस फाइट का ना मुझे समझ नहीं आया, मुझे 100% यकीन था मोइकानो मार देगा भाई, जो एक्सपीरियंस उसने इस्लाम से लिया लास्ट फाइट के दौरान। फर्स्ट राउंड में बेहतरीन लड़ रहा था यार, नॉकडाउन मारा लास्ट 30 सेकंड के अंदर उसने, वो हिल गया था। मतलब वही बात है, सेकंड्स की गेम है, यही नॉकडाउन 1 मिनट पहले लगा होता तो फाइट फिनिश हो सकती। मुझे लगा ही था सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, 2.5 से 3 मिनट के अंदर ना फाइट खत्म हो जाएगी। नहीं भाई, बेनिल डेरिश फिर किक ही नहीं मारी जा रही थी, बहुत अच्छी थी, और दूसरा गैस आउट हो गया था मनी मोइकानो। पता नहीं इतना गैस आउट कैसे हो गया, रेसलिंग की वजह से हुआ है, रेसलिंग अजीब, शायद जोर थोड़ा ज्यादा लगा रहा था, और वो मतलब उसको मतलब समझ नहीं है कि करना है क्या। उसने बातें तो बड़ी की, मतलब वो मैकग्रेगर बना हुआ था ऑन द माइक में, लेकिन बात सर ये कि आपको फिर जो बैकअप भी तो करना होता है, बैकअप करना पड़ता है। तो यार ये बड़ी अजीब फाइट थी, क्योंकि अब ये ऊपर आ रहा था, रैंकिंग 4-0 था, फिर इस्लाम के पास गया, 4-0 की जो वो चल रही थी स्ट्रीक, उसके इस्लाम से लड़ा, पैसे मिले होंगे इसको। उसके बाद ये दोबारा उसका पर्स बहुत मिलियन, इस्लाम से भी ज्यादा पर्स उसका बना था। नहीं नहीं करो, सीरियसली कंफर्म नोटिस था यार, उससे ज्यादा कमाया भाई। क्या नहीं, चैंपियन से ज्यादा नहीं होगा, ये बोल रहा है, चैंपियन से ज्यादा था उसका, नहीं हो सकता। $200,000 यार, कितना? $2 लाख यार था? नहीं यार, वो हारा भी है, उसकी विन मनी भी तो आप इंक्लूड करो ना, एक शो है, एक विन मनी है। नहीं मुझे लगता नहीं है कि इस्लाम के लेवल के यार। अभी एक बात मैंने ये देखी थी यार, तुमने अब ऐसी भी फाइट्स थी मैकग्रेगर के टाइम पे कि मैकग्रेगर फाइट्स हारता भी था, पर जिनसे हारता था उनसे ज्यादा पेचेक उसका बनता था। सेल आउट करता था ना भाई, तो सेल आउट इस्लाम वाली फाइट भी हुई थी, सेल आउट कर रहा था, मोइकानो नहीं कर रहा था भाई, फर्क ये है। मोइकानो का तो ये सीन था ना कि इसने खबीब का एक टीम मेंबर को पहले प्रोफेशनल, इसका डेब्यू था, पता नहीं क्या था, इसने मारा था उन्हें। तो थोड़ा सा क्लैश वगैरह भी था फाइट के दौरान। अगर तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुई थी, डायरेक्ट इनके फेस ऑफ्स ही हुए थे, तो तुमने देखा था वो कितना कॉकी हो रहा था। वो जो बात हुई थी, जो है सेरेमोनियल वेन्स पे हुई थी कि आई डोंट गिव अ फक एंड स्टफ। तो यार ये था यार, मैंने देखा था इनके पेज पे। मुझे लगता है गलत कोई इन्फो आ गई होगी, गलत लिंक खुल गया होगा, तो ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ज्यादा उसकी और चैंपियन इस्लाम जैसा पाउंड फॉर नंबर 1 तो नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, नहीं पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं तुमने क्या पता गलत लिंक खोल दियो। मैंने ट्विटर पे देखा था, जो ऑफिशियली ये लोग उसके बाद बताते हैं ना कि पे आउट्स कितने हुए हैं, उस पे मैंने देखा था मोइकानो का ज्यादा था इस्लाम से, गलत भी होता है। नहीं यार, हो सकता है भाई, इस्लाम 2-3 मिलियन पे घूम रहा होता है, उसकी वो रैंक है अभी तो उसका मिलियन होता है यार। इलिया 3 मिलियन ले रहा है, तो इस्लाम मिनिमम भी 2 से 3 मिलियन पे होता है पर फाइट। तो मोइकानो को कोई नहीं देगा 2-3 मिलियन भाई, क्या जो बात है, बेशक उसका नाम मनी हो, उसको वो उतना नहीं मिलेगा।
नहीं, एक नहीं, दिन नहीं, के नोटिस पे लियो, नहीं might be यार, possible, तो might कौन be सा possible. चैंपियन से ज्यादा पॉसिबल नहीं भाई है। अगर वो होता गेची शेजी टाइप का फाइटर होता तो समझ आता कि आप बंदे को कन्विंस कर रहे हो कि कुछ या होलोवे टाइप का या कोई बड़ा डस्टिन पोरियर, लेकिन एक बात फिर तुम्हें भी उनका उसके बराबर नहीं होता। अगर ये बड़े फाइटर्स भी होते तो नहीं होगा यार वैसे लेकिन इतने बड़े फाइटर्स जो है ना एक दिन के नोटिस पे कभी भी चैंपियनशिप फाइट नहीं लेंगे, नहीं लड़ते, बेशक वो उस कार्ड पे क्यों ना हो। और भाई लास्ट फाइट है मेन कार्ड की, टेलबर्ट वर्सेस लीमा, इतनी सही ऐसी थी, बस सही थी, बस को जाने दो। मतलब फिलर वाली फाइट है वो, उसकी इतनी वो नहीं है। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि यूएफसी की अब फाइट्स देख रहे हैं हम लोग, और आपने नोटिस किया होगा सिर्फ मेन कार्ड की फाइट्स है वो अच्छी होती हैं। ज्यादातर इवेंट्स में सिर्फ को मेन इवेंट और मेन इवेंट अच्छा होता है, कुछ इवेंट में सिर्फ मेन इवेंट अच्छा होता है। ग्राफ नीचे नहीं आ रहा यूएफसी का? आ रहा है, पता है क्यों? एरा खत्म हो रहा है ना, वो टाइम जा रहा है ना। देखो वो WWE की मिसाल दूंगा, एटीट्यूड एरा जब खत्म हुआ था तो अभी भी देखो वो अंडरटेकर कमर टूट गई, 6 सर्जरीज हो गई, फिर भी वो रिंग में खड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसमें फर्क ये है कि आपको मूव ऑन करना आपका फर्ज है, आप वो रोक नहीं सकते, ठीक है ना। तो वो एरा खत्म हो रहा है तो ऑब्वियसली इन फाइटर्स को आपने टाइम देना है थोड़ा सा, जब तक ये उस लेवल पे आए, फिर वो वापस हो सकता है उससे भी अच्छा हो। तो वही बात है ना, देखो सारी बातें ये आ रही है। फिर अगर इलिया वर्सेस पैडी मत कराओ अभी, अगर आपको घुमानी है चीजें, 1 साल 1.5 साल की हाइप बनानी है, तो उनको भाई इस तरह करने दो, शोर शराबा करें एक दूसरे के खिलाफ, जैसे मैकग्रेगर ऑल्डो का होता था। आपको हाइप अप करनी है चीजें, इनको बोलो भाई दे गालियां एक दूसरे को। और दूसरी चीज, अगर आपको चैंपियन बनाना है, अगर आप WWE के माइंडसेट से आते हो जैसे डायना वाइट करता था, तो फिर इलिया को अरमान मत दो, क्योंकि अरमान के चांसेस हैं। मैं वही कह रहा हूं इलिया ना, को वो फीड इलिया करो, को जस्टिन गेची दो। हाँ, इलिया को जस्टिन गेची दो, हाइप बनाओ उसकी। पैडी को बोलो गालियां दे पीछे से, अरमान को बोलो गालियां दे पीछे से। अब ये इन दोनों से ना लड़े, फिर ये दोनों आपस में भी ना लड़े, एक घुमाओ खिचड़ी बनाओ थोड़ी सी, फिर मतलब पब्लिक कंफ्यूज हो जाए करना क्या है। उसी दौरान फिर अच्छे रैंक वालों की थोड़ी मतलब फाइट डालो हर इवेंट में, मतलब उनको बोलो कि लड़ो। क्योंकि मैंने एक चीज और फील कर रहा हूँ, पहले फाइटर एक्टिव होते थे, अभी आप देखो साल में 1 फाइट होती है, 2 फाइट करते हैं यार। वही है ना कि देखो शुरुआत में हर फाइटर के पास नीड होती है पैसों की। खामजाद की देखो, मैं अगले हफ्ते भी फाइट करूंगा, क्यों? कुछ भी नहीं था उसके पास, कुछ भी नहीं था। आज वो जी क्लास क्या नाम है उसका, उस टाइम पे तो उनका यही सीन था कि ना कि भाई they had nothing to lose but everything to gain, एग्जैक्टली। तो यही उनका सीन वो था। पैसे, वो यार पेंटोजा को वेन शो में उसने पूछा था कि तुम्हारा अभी का और जो 3 साल पहले तुमने चैंपियनशिप जीती थी क्या फर्क है? उसने बोला था बैंक अकाउंट। तो ऐसा है। और भाई है। देखो अब परेरा के साथ मेरे ख्याल से ज्यादती हुई है, परेरा को इतना लड़ाया, क्योंकि उसकी एज देखो ना, वो वेट कट कर रहा है, एज है, तो उसके साथ भी मेरे ख्याल से गलत हुआ। एनक्लेव से लड़ाते, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब टेक्निकली गलत हुआ, आप अगर देखा जाए ना चीज़ों को घुमा रहे हो थोड़ी इंटरटेनमेंट वाइज, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैच मेकिंग, क्योंकि स्टाइल मेक्स फाइट, या स्टाइलिस्टिकली यही था कि एनक्लेव्स को मार सकता है, बिल्कुल। तो आप परेरा को एक ऐसी फाइट फीड करते और हाइप बनती उस इवेंट की के आगे जाके। परेरा को स्ट्राइकर दे देते, परेरा मारता, फिर आप उनकी फाइट करा देते, तो थोड़ा और लंबी चलाते एक गेम को। परेरा साइड कितनों को नॉकआउट मारा है? किसने? एलेक्स परेरा ने मारा है, लेकिन बात सारी है, मैं बोलूं कि सर्कल घुमा रहे हो आप, लंबी कर रहे हो, कि मतलब एंगेजमेंट हो ना, पहले जैसे पहले एंगेजमेंट होती थी कि यूएफसी का इवेंट है, अब आपको पता है भाई मेन इवेंट है, मेन इवेंट से पहले आप उठ जाओ, जो मतलब मेरे भी यही होता है कि भाई मैं मेन कार्ड के साथ भी यार गलत हुआ, उसको भी काफी टाइम तक टाइटल शॉट नहीं दिया था एज कंपेयर्ड टू। सीन है कि वो जो है कि वो मैली को आपने चीटो वो कॉल आउट करता था उस टाइम पे भी, पर उसे एज सच अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। सारी है ना कि डायना वाइट ये देखेगा सेल कौन सी फाइट होती है, तो बात सारी है कि आपको सिर्फ अच्छा फाइटर नहीं होना चाहिए, आपको अच्छा बिजनेसमैन होना चाहिए, अच्छा सेलर होना चाहिए। अब गेची है, अब गेची हारे जीते बंदा देखेगा, क्योंकि उसको पता है, बंदे को पता है कि यार गेची डॉग है ना, बहुत कम चांसेस है कि ये 5 राउंड या 3 राउंड जाए, बहुत कम चांसेस। और लड़ता भी है भाई, 5 राउंड ले सकता है गेची का। और दूसरी ये मतलब गेची माइक पे इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक बात है ना, अब सबको पता यार, ये वही है ना कि ये बोलेगा नहीं, लेकिन जब ये लड़ने आएगा ना तब देखने वाला करेगा सीन है। मतलब सिर्फ तो बात सारी है कि अगर आप माइक पे इतने अच्छे नहीं हो, तो आपके एक्शन से ऐसा हो कि भाई आप बंदों को लिटा रहे हो भाई पहले दूसरे तीसरे राउंड पे, तो फिर एक आपकी हाइप बनती है और एक आपको ना एक्साइटमेंट होती है इवेंट की। और मैंने यही सुना है पेपर व्यूज भी अब उस तरह नहीं बिकते। हाँ यार, वो महंगे कितने हो गए हैं, $85-90 का एक पेपर व्यू हो गया है। ये ESPN की डील खत्म हो, अल्लाह करे नेटफ्लिक्स पे आ जाए UFC,
तो वो तो सभी के पास है, बस फिर तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ ना यार, और नेटफ्लिक्स का भी यही सीन है कि विन विन यूएफसी के लिए है, क्योंकि यूएफसी को पता है कि अब मेरी मार्केट थोड़ी सी खराब हो रही है यार। ये वही HBO मैक्स की मैं मिसाल दूंगा, आउट ऑफ टॉपिक जाके। HBO मैक्स आपको पता है पाकिस्तान, मेरे ख्याल में इंडिया में भी नहीं है, UAE में है, ठीक है ना, इंडिया में। चलो खैर, बहरहाल इन जगहों पे नहीं है, तो हम वही ये सारी चीजें डाउनलोड करके देखते हैं ना। तो अगर ये नेटफ्लिक्स पे आ गया, नेटफ्लिक्स पूरी दुनिया के पास है, सही है। तो बस वो उसको वो वैसे भी जो इनके पेपर व्यूज बाय वगैरह होते हैं, ये स्ट्रीमिंग से ही होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, और ये स्ट्रीमिंग वाला चक्कर भी खत्म हो जाएगा। क्यों? नेटफ्लिक्स हर घर में है, स्ट्रीमिंग को हर बंदा देख रहा होता है। अगर आप, मैं देख रहा हूँ तो हर बंदा, हमने कभी बाय नहीं किए नहीं, और दुनिया की हर फाइट देखी है। और पूरी दुनिया में ऐसा होता है। डैना वाइट ने बोला था कि मैं एक्शन लूंगा अगर कोई पकड़ा गया। वही है ना, वो नहीं कर सकता, वो चक्कर ही खत्म हो जाएगा अगर वो नेटफ्लिक्स पे आ जाएगा, क्योंकि हर किसी के पास नेटफ्लिक्स तो है ही ना। स्क्विड गेम तो देखोगे ना भाई, या वो भी डाउनलोड करके देखोगे। ये भी है। तो भाई नेक्स्ट इवेंट में क्या आप लोगों की प्रेडिक्शंस है? भाई ये कमिंग वीक हमारे बॉय डेरिक लुइस की फाइट है, हाँ ठीक है, वो मेन इवेंट मुझे पता है, बाकी कार्ड मुझे नहीं पता। मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि मतलब क्योंकि यार वही है ना, मुझे वो एक फाइटर मैं उसको जानता हूँ, मैंने पोस्टर पे उसकी शक्ल देखी यार, ये वही है कि यू कैन हैव टू एक्सक्यूज माय फ्रेंच बट फक यू एंड फक हिम। वो एक लाइन याद रह जाती है डेरिक लुइस की, ठीक है ना, उससे ही वो आप। और डेरिक लुइस भी यार एंटरटेनमेंट फाइटर है यार। मेरे एक और मतलब मुझे एक चीज लगती है, डैना वाइट बॉक्सिंग की कॉपी कर रहा है काफी साल से। पहले आप देखो ना, एक मतलब मेला लगा होता था कि सारे फाइटर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए, वो मैकग्रेगर नहीं बोलता यार, UFC 300 की मिसाल लो यार। मैं रात के 2 बजे शादी से घर आया था और मैंने अपने भाई को बोला 1 घंटे में UFC 300 शुरू है, और वो बोल रहा था क्या तुम मेरा दिमाग खा गए हो, 2 हफ्तों से UFC 300 तो पहली फाइट ही कोडी वही है ना यार, वो हर फाइट मेन इवेंट थी भाई। मेरा ये फर्स्ट टाइम उनके बोनसेस भी वाज 300,000। हाँ, लेकिन डिसअपॉइंटेड हो गया था डैना वाइट कि मतलब फाइट ही अच्छी नहीं हुई। वो नॉकआउट्स वगैरह की तरफ जा रहे थे, कह रहा था फाइट्स खत्म हो गया। वो लालच देने वाली बात है ना, $3 लाख मैं आपको दूंगा, क्यों? जाके KO करो उसको। हिस्टोरिक कार्ड था यार। हाँ बिल्कुल, प्रीलियम से लेके मेन कार्ड तक की हर फाइट देखने वाली थी। एक फाइट मैंने देखी थी उसकी। भाई मैं ये समझता हूँ कि डैना वाइट बॉक्सिंग से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है। जैसे बॉक्सिंग में होता है ना, आप मेन इवेंट के फाइटर्स है, बॉक्सिंग का इसी तरह सीन है, खाली होगा स्टेडियम पूरा, एंड की फाइट में छोड़ो। फ्यूरी वर्सेस उसिक देखी थी तुमने पहली वाली? बाकी सारी फाइट्स एक जगह हो रही हैं, वो पता लगा वो फ्लोर से रिंग निकल रही है, उसमें वो दोनों बॉयज लड़ेंगे। मेन इवेंट और बाकी कार्ड में आप कंपैरिजन में हुई थी ना। हाँ, उनका तो बहुत डिफरेंस है। उनके मतलब जो अंडर कार्ड में होता है $8,000 $5,000 ट्रिलॉजी भी हो रही है उनकी, अगले साल होगी। इसकी तो एज कंपेयर टू UFC इसमें तो पेपर व्यूज वगैरह बहुत महंगे होते हैं बॉक्सिंग के खास तौर पे। टिकट्स हो गई बैठने की जगह $10,000-15,000 की बैटिंग के पैसे है ना। UFC पे इतनी बैटिंग नहीं है, बॉक्सिंग में बहुत है। UFC अपना ना जो एक UFC का सीन था वो खुद खो रहा है उसको। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊंगा दोबारा कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने का दिल करता था कि भाई सीन हो रहा है, सारे बैठे हुए हैं, फड्डा होगा कुछ ना कुछ होगा, 3 लेयर्स हैं, 3 रोज हैं ऊपर, भाई पूरा फाइट कार्ड बैठा हुआ है अंदर। अब ये होता है आप एक एक फाइटर को बिठा देते हो। तो बात सारी है कि मतलब पहले ये होता था ना कि सारे बैठे हुए, आपको पता है यार कोई ना कोई दूसरे को उंगली करेगा, आप देखो एक्साइटमेंट। अभी ये वही है ना, वो कोडी गारब्रैंड, शॉन ओमैली दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है, फाइट अलग अलग इवेंट पे है। वो खड़े होकर बोलता है आ जाओ फेस ऑफ करते हैं। मैकग्रेगर सेरोनी हो गया, ये एलियन टुपुरी और पैडी हो गया, वो सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरे यार वो शॉन स्ट्रिकलैंड, आदेसानिया हो गया। Who the fuck is that guy? आदेसानिया से मतलब उससे पूछा गया कि कौन नॉकआउट मारा, उसने कहा this guy who knocked out this guy, मतलब आउट ऑफ नोवेयर। तो आप ऐसी फाइट्स करते हो कि मतलब उसकी उसी से फाइट है लेकिन वो आदेसानिया को मॉक कर रहा है। तो मतलब ये चीजें हाइप बनाती है, आपका इंटरेस्ट लेके आती है। अब डैना वाइट बॉक्सिंग की तरह 2 फाइटर को बिठा रहा है, क्रॉफर्ड और ये कैनेलो बैठे हैं। वो फाइट तो देखो यार, वो फाइट नहीं ना, थ्योरी क्या है, बहुत अच्छी फाइट है। 2 महीने पहले बेच रहे हैं बॉक्सिंग वाले, 2 से 3 महीने पहले प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो सिंगल बिठा रहे। डैना वाइट 2 दिन मतलब उसी फाइट वीक में एक बिठा रहे हो, हाँ बोरिंग सा वो है। अब मैकग्रेगर थोड़ी जो पूरा अकेला ही उठाएगा उस चीज को। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें लैक हो रही हैं, इसकी वजह से UFC का थोड़ा डाउनफॉल आया हुआ है फेम में। नहीं, एज कंपेयर टू बॉक्सिंग मुझे नहीं लगता कैनेलो को ट्रैश टॉक करनी पड़ेगी पेपर व्यूज बेचने के लिए कि यार वो ग्लोबल स्टार है दोनों यार। मैकग्रेगर वर्सेस डोनाल्ड काउबॉय सर्रोनी, ठीक है ना। यहाँ पोरिये दूसरी फाइट जो थी जिसमें मैकग्रेगर TKO हुआ था, उसने कोई ट्रैश टॉक नहीं की थी, इतना तमीज से उसने बात किया, फिर भी वो बिकी फाइट, फिर भी वो बिकी है फाइट, सब हुआ है। भाई बॉक्सिंग का जो सीन है ना, बॉक्सिंग में आपको बोलने की जरूरत नहीं होती, उनमें ये होता है टॉप वालों को लड़ाओ बस, वो देखने आते हैं लोग। और बॉक्सिंग में आपको पता है मार्केट अलग है बॉक्सिंग की, उसमें फिर बिलियनर्स बैठते हैं
वो जो फिर बात है। सीन अलग है, यूएफसी का उस तरह नहीं अब है। तो ट्रिलियनर्स बैठे हुए हैं। अब तो ट्रिलियनर्स बैठे हुए हैं, तो बॉक्सिंग का सीन थोड़ा सा अलग है। और ये है कि यूएफसी में लेकिन डेना अपनी पुश्तों का पैसा तो बॉक्सिंग में जाके ही बनाएगा ना, जो बात है वही है इसने ना। मेवेदर और मैकग्रेगर वाली फाइट से इन्होंने कितना कमाया, हाँ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, वही है ना, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। एग्जैक्टली, वो सिर्फ अपनी millions पुश्तों भी का नहीं। पैसा बनाना चाह रहा है ना यार। तो इमेजिन करिए क्रॉफोर्ड और कैनेलो वाली फाइट कैसे प्ले आउट होगी। इस पे तो वो है ना, सऊदी अरब के जब बंदे घुसे हुए इस पे सारे शेख या शेख, ना उनके पास है क्या पैसा, बस पैसा ये है और पैसा और को लगाना पेट्रोल है। बस। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? क्रॉफर्ड वाली फाइट में कैनेलो को जीतना चाहिए यार। कैनेलो जीतना चाहिए। 100%। बहुत डिफरेंस है वेट का। और क्योंकि ये दो डिविजन्स ऊपर जा रहा है क्रॉफोर्ड, तो क्रॉफर्ड मतलब एक डिवीजन ऊपर आया था अभी रिसेंटली, तो उतना अच्छा नहीं था। कैनेलो किंग है यार। हाँ middle weight का, क्रॉफर्ड super 38 middle इयर्स weight ओल्ड का। है भाई, क्रॉफर्ड 38 इयर्स ओल्ड है। क्रॉफर्ड की स्ट्रेटजी की बॉडी पंचेस पे आएगा, कैनेलो को गैस आउट करने की कोशिश करे, उसको पता है कि वो नॉकआउट नहीं मार सकता कैनेलो को। ट्रिपल जी से जो लड़ गया बंदा, हाँ भाई, बेवॉल से लड़ गया जो बंदा, बिना नॉकडाउन हुआ है, वही तो आप तो कैनेलो ने किसे नॉकआउट नहीं मारा है एज कम्पेयर टू Exactly. जैसे उससे शॉट्स लैंड किए हैं। मिगेल कॉटो हो गया, वो भी 12 राउंड लड़ा। हुलियो चावेज जूनियर हाँ। हो गया, वो भी 12 राउंड। वो अरेस्ट हो गया बाय द वे, पता लगा जूलियो सेजर चावेज जेक पॉल की फाइट के बाद ना यार वो भी बस मनी बहुत फाइट है गलत प्ले आउट कसम हुई। से। भाई। हम आएंगे अब अगले यूएफसी के इवेंट में, इससे डेरिक लुइस के अगला वाला। डस्टिन पोरिये, अच्छा, हाँ, मैक्स पोरिये। हॉलोवे। मैक्स हॉलोवे फाइट बहुत अच्छी है, लेकिन शायद अब्दुल्ला ने कहा था या किसी और ने कहा था कि लूज फाइट है। मैक्स हारा तो 2 बंदों से वो 3 फाइट हारा है, पोरिये हारा तो वो लगातार 2 फाइट्स हारा है। ऐसा ही है। और मतलब वो फाइट शायद 2 बार देख ली है, तो तीसरी की उतनी एक्साइटमेंट नहीं है। नहीं यार, लास्ट चांस है ना पोरिये का यार। एक्साइटमेंट तो है। वो ल्यूजियाना में कर रहा और है वो यार अभी इस स्टेज पे करियर के ना, कि लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा कि ये हारे हैं, कि ये एब्सोल्युटली लेजेंड्स हैं यार ये। लेकिन क्या पोरिये ने बात कही है वो 1-2 दिन पहले शायद जो इंटरव्यू आया कि मैं स्टेरॉइड्स पे जाऊंगा पहले USADA। उसने बात वो भी तो की मजाक है। कर रहा था वो। हाँ नहीं तो वो उसने वही मजाक ही किया है कि मेरी 2 रेप्स टूटी हुई थी। मुझे नहीं लगता है इस्लाम के खिलाफ नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो आप वो बंदा ऐसे सांस नहीं ले सकता अगर रेप वगैरह टूटी हो। हाँ भाई, तो ये सीन है। तो उस फाइट का भी हमें यही पता है कि डस्टिन की, यही तो मसला है यूएफसी का। आप क्या डिस्कस करो, अब मुझे रिसर्च करना पड़ेगा कभी दूसरे और कौन है, क्योंकि आपके माइंड में नहीं है ना। बिल्कुल। तो ये सारी बातें यूएफसी का बहुत बड़ा लॉस है। शायद कोमेन बड़ा अच्छा है, लेकिन मुझे याद नहीं है उस पर कौन है। नहीं याद नहीं है। तो यूएफसी पे बात हो गई और इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट एंड करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हमारे नए गेस्ट भी आ जाए हैं और अगले पॉडकास्ट में हम आएंगे एक नए एपिसोड के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, और होपफुली कुछ और गेस्ट आएंगे इंटरेस्टिंग। और इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।